ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी भैयाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। ठीक हो गया। कल मैंने आपको पढ़ाया था नर जनन तंत्र और आज का टॉपिक हमारा है मादा जनन तंत्र। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसको भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक आपका होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा आपका आता है एसेसरी डक्ट्स, सहायक नलिकाएं, और तीसरा इसमें आपका आएगा एसेसरी ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथियां। ठीक हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो, मादा जनन तंत्र में या स्त्री जनन तंत्र में एक जोड़ा अंडाशय, ठीक हो गया, के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, इसको बोलते हैं ओविडक्ट, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, एक गर्भाशय और योनि, इसको बोलते हैं वेजिना, और बाह्य जननेंद्रियां जो हैं शामिल होते हैं, जो सभी कहाँ होते हैं? श्रोणि क्षेत्र में होते हैं, पेल्विक रीजन में होते हैं। ठीक हो गया। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आपका आएगा? एक जोड़ा अंडाशय, आप देख सकते हैं, एक जोड़ा अंडवाहिनियां, एक गर्भाशय, वेजिना और बाह्य जननेंद्रियां शामिल होती हैं। ठीक हो गया। ये सभी, यानी कि कहने का मतलब कि मेरा क्या है, जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ी मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों के साथ संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, संयोजित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मादाओं में अनेक प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे क्या क्या घटनाएं होती हैं? अंडोत्सर्ग, अंड का बनना। अंड कब बनता है? जब महिलाओं को मासिक एमसी होती है। फर्टिलाइजेशन, ठीक हो गया। उसके बाद प्रेगनेंसी, सगर्भता, शिशु का जन्म और शिशु की देखभाल इसमें शामिल है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले मुख्य जनन अंग, एक जोड़ा अंडाशय, आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। ये एक जोड़ा अंडाशय, ठीक हो गया। अंडाशय क्या है? स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, जो क्या करते हैं? फीमेल गैमेट्स, ओव्यूम, अंडक का निर्माण करते हैं, और फीमेल गैमेट्स के साथ साथ स्टेरॉइड हार्मोन जो है उत्पन्न करते हैं। ठीक हो गया। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय होता है। देखो, एक अंडाशय आपका यहाँ पर है और एक अंडाशय आपका यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं अंडाशय की, तो प्रत्येक अंडाशय जो है 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है। यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु, इसको बोलते हैं लिगामेंट्स, द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से क्या होता है? ढका होता है। ये अंडाशय की बात कर रहे हैं हम, आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। ये आपका लेफ्ट ओवरिज है और आपकी क्या है? राइट ओवरिज। स्तनधारियों में जो मैमल्स होते हैं, ठीक हो गया, उनके अंडाशय क्या होते हैं? काफी ठोस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, स्टोमा भरा होता है। ठीक हो गया। अंडाशय में परिधि की ओर ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक हो गया। अंडोत्सर्ग के पश्चात ये ग्राफियन पुटिकाएं कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होती है? चेंज हो जाती है। पहला पार्ट पूरा हो गया आपका। अब दूसरा पार्ट आपका आता है सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट्स। अगर हम बात करते हैं सहायक नलिकाओं में, तो इसमें क्या आएगा आपका? नंबर 1 आपका आएगा, देखो ये अंडवाहिनी, ये ओविडक्ट, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। दूसरा इसमें क्या आएगा? यूटेरस, गर्भाशय, बीज का भाग। ठीक हो गया। तीसरा क्या आएगा इसमें? अगर एक योनि, वेजिना, ये 3 चीजें इसमें शामिल आएंगी। यानी कि जो सहायक नलिकाएं होती हैं मादाओं में, उसमें क्या आएगा? एक आपका अंडवाहिनी, एक जोड़ा, एक गर्भाशय और एक योनि। तो सबसे पहले बात करते हैं
अंडवाहिनी की आप देख रहे, देखो एक ट्यूब के आकार की रचना है, ये एक जोड़ी होती है, एक यहाँ पर और एक है यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ठीक हो गया। अब क्या होती है, मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी पेशीय नलिकाकार अंडवाहिनियां पाई जाती है। देखो ये पेशियां नली के आकार की रचना है, देखो ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यहां पर लिखा है मैंने फैलोपियन ट्यूब, या इसको बोलते हैं ओविडक्ट। ठीक हो गया। प्रत्येक अंडवाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। देखो ये जो इसकी लंबाई होती है ये कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। तथा अंडाशय के परिधीय भाग से गर्भाशय तक जाती है। देखो ये यहां से गई और कहां तक गई है, परिधीय भाग से गर्भाशय तक है, ये गर्भाशय इसका। ठीक हो गया। प्रत्येक अंडवाहिनी को जो है हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 यहां पर लिखा है मैंने फनल, इसको बोलते हैं इनफंटिबुलम, दूसरा एम्पुला और तीसरा स्टोमस। देखो ये अंडवाहिनी है, ओविडक्ट है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके 3 भाग होते हैं, एक क्या होता है कीपक फनल, एक होता है आपका एम्पुला, इसको बोलते हैं तुम्बिका, और एक होता है संकीर्ण पथ, इसको बोलते हैं स्टोमस। अब सबसे पहले बात करते हैं कीपक की, फनल की बात करते हैं। क्या होता है फनल, अंडवाहिनी के अंडाशय के पास वाला भाग कीप के आकार की रचना बनाता है। ये ठीक अंडाशय के पास है ना, ये कीप के आकार की रचना रखे। देखो ये इसको बोलते हैं कीपक इनफंटिबुलम। ठीक है। और कीप नुमा रचना के किनारे पर जो है आप देख रहे हैं कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, अंगुली के आकार की क्या है संरचनाएं आप देख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिमरिया। क्या बोलते हैं, फिमरिया या झालर। ठीक हो गया। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से मुक्त हुए अंडाणु के संकरण में ये झालर क्या होते हैं, सहायता करते हैं। ठीक हो गया। दूसरा पार्ट आपका आता है एम्पुला, इसको बोलते हैं तुम्बिका। ये ठीक ओविडक्ट के पास है। कीपक थोड़ा सा आगे चलकर, कीपक है थोड़ा सा आगे चलकर, देखो अंडवाहिनी में एक अपेक्षाकृत चौड़े भाग में खुलता है जो एम्पुला कहलाता है। ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहां पर एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, जब नर मेल गैमेट्स एग से फ्यूज करता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। और तीसरा पार्ट इसमें आपका आता है स्टोमस, इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ। अंडवाहिनी का अंतिम सकरा भाग, देखो ये सकरा भाग क्या कहलाता है आपका, स्टोमस कहलाता है। ठीक हो गया। ये पार्ट आपका पूरा हो गया। अब बात करते हैं गर्भाशय की, इसको बोलते हैं यूटेरस, गर्भाशय को बोलते हैं बच्चादानी वॉम्ब। मादाओं के गर्भाशय की जो लंबाई होती है वो लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली पेशीय और उल्टे नाशपाती के आकार का अंग होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, रक्त की आपूर्ति होती है। गर्भाशय कहाँ होता है, श्रोण क्षेत्र में स्नायु की मदद से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये श्रोण क्षेत्र है, ये आपका गर्भाशय है। देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, श्रोण क्षेत्र में लिगामेंट से कनेक्ट होता है। ठीक हो गया। गर्भाशय का जो ऊपरी भाग आप देख रहे हैं ये, ठीक हो गया, जिसमें क्या होती है फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ये अंडवाहिनी खुलती है, उसको बोलते हैं गुंबज या डोम। क्या बोलते हैं, गुंबज या डोम। ठीक हो गया। बीच का जो भाग होता है वो क्या होता है, गर्भाशय का मुख्य भाग। ठीक हो गया। और निचले का जो संकीर्ण भाग होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। गर्भाशय का, ठीक है, संकीर्ण भाग क्या कहलाता है, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स से सकरा भाग है गर्भाशय का, इट इज कॉल्ड सर्विक्स। अगर बात करते हैं गर्भाशय की, तो गर्भाशय की जो भित्ति होती है वह 3 ऊतकों से बनी होती है। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। आप देख रहे हैं ये गर्भाशय की बाहर की भित्ति है, ठीक है, स्तर है, और ये बहुत ही पतला होता है। और झिल्ली में स्तर क्या होता है, पेरीमेट्रियम। और मध्य का मोटा स्तर क्या होता है, जो अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, मायोमेट्रियम। और गर्भाशय का जो आंतरिक और ग्रंथिल स्तर होता है उसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोमेट्रियम। ठीक हो गया। अब बात करते हैं वेजिना, योनि की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं गर्भाशय जो है एक पतली ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। देखो ये वेजिना लिखा है मैंने, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, योनि, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नाल होती है। यह ग्रीवा नाल के साथ मिलकर ये
सर्विकल कैनाल के साथ मिलकर जो है क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है। योनि मैथुन के समय पुरुष से वीर्य को ग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करते हैं, यानी कि बाह्य जननांग। मादाओं में जो बाह्य जननांग होते हैं उसमें 4 चीजें होती हैं। एक आपका आता है मॉन्स प्यूबिस, इसको बोलते हैं जगन सेल। एक आपका आता है लेबिया मेजोरा, इसको बोलते हैं बृहद भगोष्ठ। लेबिया माइनोरा, इसको बोलते हैं लघु भगोष्ठ। और एक आपका आता है क्लाइटोरिस। अगर इन चारों को मिला दें इसको क्या बोलते हैं, वल्वा। क्या बोलते हैं, वल्वा। अब बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। क्या होता है मॉन्स प्यूबिस, बसीय ऊतक से बना होता है और एक गत्ती के आकार की रचना होती है जो त्वचा व जगन बालू से क्या होती है, ढकी होती है। इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। दूसरा आपका आता है लेबिया मेजोरा, ऊतकों का मांसल वर्णन होता है जो यौन द्वार को घेरे रहता है। तीसरा आपका आता है लेबिया माइनोरा, ऊतकों का एक जोड़ा वर्ण, ठीक है, जो योनि की सुरक्षा करता है। और क्लाइटोरिस, छोटी से मटर के दाने के समान एक रचना जो मूत्राशय के ठीक ऊपर होती है, काफी सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ठीक हो गया। ये क्या है, मादाओं के बाह्य जननेंद्रिय। इसमें एक क्या है आपका मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स। तीसरा पार्ट आपका आता है सहायक ग्रंथियां। इसमें सबसे पहली बात करेंगे मेमरी ग्लैंड्स की। मैंने आपसे पहले कहा था ना कि महिलाओं के शरीर में एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय और योनि, ठीक हो गया, क्रियात्मक और संरचनात्मक रूप से किससे कनेक्ट होते हैं, मेमरी ग्लैंड से। उसको बोलते हैं स्तन ग्रंथियां। क्या होती हैं, महिलाओं के शरीर में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो वक्ष भाग में होती हैं। ठीक हो गया। और स्त्रियों के स्तन ग्रंथियां अर्थात स्तन जो है विभिन्न मात्राओं में वसा या ग्रंथि ऊतक से बने होते हैं। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तन पालियों का क्या होता है, वो विभाजित होता है। प्रत्येक पाली में कूपिका नामक कोशिकाएं का समूह होता है। ये कूपिकाओं की कोशिकाएं दुग्ध का स्राव करती है। अर्थात जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो नवजात शिशु जो है इन निप्पल्स की सहायता से क्या करता है, दूध का सेवन करता है। ठीक हो गया। अब आपका आता है, इसके अलावा जो है माताओं के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है आपकी बार्थोनिक ग्रंथि, एक होती है आपकी पेरिनियल ग्रंथि और एक आपकी होती है रेक्टल ग्रंथि। अब बात करते हैं बार्थोनिक ग्रंथि की। स्त्रियों में एक जोड़ी बार्थोनिक ग्रंथि लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा लघु भगोष्ठ के ठीक पीछे यौन द्वार के दोनों क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। इससे जो है म्यूकस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, म्यूकस। और यह म्यूकस योनि का जो है क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है, स्नेहन करता है। ठीक हो गया। दूसरी ग्रंथि आपकी इसमें आती है पेरिनियल ग्रंथि। एक जोड़ी बार्थोनिक ग्रंथि के ठीक पीछे इसके स्राव से गंध उत्पन्न होती है। और इसमें अंतिम ग्रंथि आपकी आती है रेक्टल ग्रंथि। एक जोड़ी पीले रंग की, ठीक हो गया, जो एक प्रकार का स्राव उत्पन्न करती है और एक विशिष्ट प्रकार की गंध उत्पन्न करती है। ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने क्या बताया, मादा जनन तंत्र। सबसे पहले मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें क्या बताए, एक जोड़े अंडाशय के बारे में। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी। उसके बाद 20 का भाग गर्भाशय। उसके बाद योनि के बारे में। उसके बाद मादाओं का बाह्य जननांग एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसमें 4 भाग होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। उसके बाद एसेसरी डक्ट्स, जिसमें एक जोड़ा क्या है, मेमरी ग्लैंड्स। उसके अलावा बार्थोनिक ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि और रेक्टल ग्रंथि। ठीक हो गया। तो आज आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है और इसको ध्यान से सुनना है। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।